लोगों का आरोप है कि ईवीएम का खेला जो है इन राज्यों में किया गया है, जो जांच का विषय है। कांग्रेस के प्रत्याशी की हार भी हुई है, तो कहीं 100 वोट से, कहीं 400 से, कहीं 500 से, 1000 से कम वोट से हारने वाले छत्तीसगढ़ में कम से कम 10 से 15 कैंडिडेट हारे नहीं हैं, हराया गया है। सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से थी। कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में इंडिया गठबंधन में है, रहेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी, हेमंत सोरेन जी हमारे गठबंधन के नेता हैं, कल्पनाथ जी, और छत्तीसगढ़ के नेता बघेल जी, और हमारे तेज तरार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी। तीनों का ही मानना था कि बाहर के नेताओं के आने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना इन लोगों का कॉन्फिडेंस था। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि जिससे प्रचार में कहीं ना कहीं तो ज़रूर कमी रहा है। तभी हम जो है चुनाव जीतते जीतते हार गए। एग्जिट पोल भी फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भी आपसी कलह और अंतर्द्वंद कम नहीं है, लेकिन सत्ता के चलते जो है वो नज़र नहीं आती है। और मोदी मीडिया को तो और नज़र नहीं आता है कि आज 8 दिन बिना प्रदेश का नेतृत्व का राज चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और लेकिन मोदी मीडिया जो है इसको प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। अच्छा सर, जो 5 राज्यों के अभी चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें जो चुनाव परिणाम आया है वह कांग्रेस के विपरीत आया है, इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, चुनाव परिणाम निश्चित रूप से जनता के भावनाओं के विपरीत है। मध्य प्रदेश में हर हाल में थी कि कांग्रेस की वापसी होगी। राजस्थान में भी हमारा थोड़ा प्रदर्शन कमजोर था, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हम दावा के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं ने मत दिया है। लेकिन परिणाम नहीं आना अपने आप में चिंता का विषय है, और जब तक जो हमारे प्रत्याशी हार के कारण का समीक्षा नहीं कर लेते, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों का आरोप है कि ईवीएम का खेला जो है इन राज्यों में किया गया है, जो जांच का विषय है। और इस पर जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी की हार भी हुई है, तो कहीं 100 वोट से, कहीं 400 से, कहीं 500 से, 1000 से कम वोट से हारने वाले छत्तीसगढ़ में कम से कम 10 से 15 कैंडिडेट जो 1000 के अंदर में हारे नहीं हैं, हराया गया है। लेकिन ये सर जो अभी बोला जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का साथ कांग्रेस का नहीं लेना कांग्रेस को महंगा पड़ा, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन के तहत विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात नहीं थी। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, ये प्रदेश में तेलंगाना, ये सब जगह कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से थी। यहाँ हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी नहीं थे। मध्य प्रदेश में कुछ समाजवादियों का क्षेत्र रहा है, तो वो भी अंतिम समय में चाहते थे, जो कि संभव नहीं हो सका। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को तवज्जो नहीं दी, मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं है। वहाँ चूँकि भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी का था, बल्कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे समाजवादी पार्टी हैं वो भले उम्मीदवार लगाए हों, लेकिन कहीं भी उनको 200-250 से ज़्यादा वोट नहीं आया है।
लेकिन हार का कारण तो वही बना है ना सर। अभी जैसे राजस्थान में बतलाया जा रहा है कि वहाँ पर AIMI का जो मतलब कि 700 वोट से जो कांग्रेस वहाँ कोई मीना कैंडिडेट थे वो हार गए हैं, और उससे ज़्यादा वोट AIM और ये आपका बसपा लेकर के आया है। बसपा वहाँ पर 2 या 3 सीट भी जीत लिया है। तो इन लोगों को आप एकत्रित नहीं करना। जो देखिए, इंडिया गठबंधन में भारत आपको बसपा शुरू से ही नहीं है। समाजवादी और बसपा में आपस में 36 का रिश्ता है। समाजवादी हमारे गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी निर्णय नहीं ली है कि वो अगला चुनाव कैसे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में इंडिया गठबंधन में है, रहेगा, और आगे भी सबका सम्मान लेते हुए कांग्रेस जो है चलने का प्रयास कर रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी, पिछले जो 6 तारीख को बैठक इंडिया गठबंधन की होने वाली थी, वो इसी कारण से नहीं हुआ कि संवादहीनता जो है बना हुआ है। अब 17 तारीख को निश्चित रूप से हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, और इसमें लोकसभा का जो भावी कार्यक्रम है, सीट शेयरिंग है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। ऐसा भी बोला जाता है सर कि झारखंड के हेमंत सोरेन जी को भी नहीं बुलाया गया, जबकि कांग्रेस यहाँ पर हेमंत सोरेन जी के साथ में गठबंधन में सरकार बनाई हुई है। लेकिन अगर यदि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर हम अगले बार 22 सीट जीते थे और वहाँ पर हम कुछ हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रीय जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो क्षेत्रीय पार्टी थी, वे लोग सामने आ गए थे और वे लोग चुनाव हमारे विपरीत में लड़े, और जिसके चलते भी वहाँ हमारी हार हुई है। मध्य प्रदेश में वहीं छत्तीसगढ़ एरिया में हम हारे हुए हैं। राजस्थान में वहाँ पर भी हम आदिवासी बहुल क्षेत्र में हमारे हार का सामना हुआ है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या हेमंत सोरेन जी को सामने लाने से कांग्रेस का क्या हर्ज था? देखिए, हेमंत सोरेन जी हमारे गठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सरकार में भी कांग्रेस शामिल है। इनके जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होता। रही बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भावी प्रदेश अध्यक्ष, भावी मुख्यमंत्री कल्पनाथ जी, और छत्तीसगढ़ के नेता बघेल जी, और हमारे तेज तरार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी, तीनों का ही मानना था कि बाहर के नेताओं के आने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना इन लोगों का कॉन्फिडेंस था कि ये लोग मना कर दिए। सोचिए न, हर चुनाव में झारखंड के लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जाते थे। इस बार एक भी नेता को उन्होंने जो है बोले बघेल साहब की आने की ज़रूरत नहीं। तो पूरा कॉन्फिडेंस जो है कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के नेताओं को जो है परिणाम देने में चूक हुआ है। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि जिससे प्रचार में कहीं न कहीं तो ज़रूर कमी रहा है। तभी हम जो है चुनाव जीतते जीतते हार गए। परिणाम आने के 1 हफ्ता पहले तक किसी भी मतदाता से पूछते तो यही कहता कि छत्तीसगढ़ में आ रही है। यहाँ तक कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल भी फेल हो गया। एग्जिट पोल जो है दिखाया था छत्तीसगढ़ में कहीं कोई संघर्ष नहीं है। मध्य प्रदेश में भी एकदम नेट टू नेट फाइट है। राजस्थान में ज़रूर हमको पिछड़ते हुए दिखाया था। तेलंगाना में देखिए हमारा जो है मैंने 2/3 मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को आया, और तेलंगाना में हमने सरकार बनाने में भी जो है 1 हफ्ता का समय जो है 24 घंटा के अंदर में मुख्यमंत्री का हमने तेलंगाना में गठन कर दिया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम अनुशासित और पारदर्शी राजनीति करते हैं, आज 8 दिन होने जा रहा है, लेकिन कहीं पता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, यहाँ तक कि विधायक दल की भी बैठक अभी तक
तीनों राज्य में नहीं हुआ है। और जोड़ तोड़ का बार्गेनिंग जो है कर रही है। प्रधानमंत्री कुछ चाहते हैं, अमित शाह कुछ चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आपसी कलह और अंतर्द्वंद कम नहीं है, लेकिन सत्ता के चलते जो है वो नज़र नहीं आती है। और मोदी मीडिया को तो और नज़र नहीं आता है कि आज 8 दिन बिना प्रदेश का नेतृत्व का राज चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री सब इस्तीफा देती है, मुख्यमंत्री का पद खाली है, लेकिन चयन करने की प्रक्रिया जो है कहीं न कहीं ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और लेकिन मोदी मीडिया जो है इसको प्रचार प्रसार नहीं कर रही है कि उन लोगों को जो है सरकार के पक्ष में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया है। जय हिंद, जय भारत।